हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्राफ्टेड। मैं हूँ स्वाति शाह और आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड सेकेंड ईयर के मैथमेटिकल एजुकेशन, मैथ सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इसका यूनिट 1-2 हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। मेनली इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है चीज़ों की। ठीक है, तो उसमें जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, याद रखोगे, थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा, बट क्या करे, करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यूनिट 3 के बारे में, यानी प्रैक्टिकल अरिथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। Practical arithmetic and statistic। तो हम इसमें मेनली बात करेंगे परसेंटेज के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में, रेशियो, प्रपोर्शन, इंटरेस्ट, डाटा हैंडलिंग जैसी चीज़ें करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और इन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस यूनिट को अच्छे से करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चंस ज़रूर आपको मिलेंगे, न्यूमेरिकल वाले। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज, ये वर्ड सुनते ही आपको डिस्काउंट्स याद आ रहे होंगे, राइट। तो इसमें है कि जैसे ही आपको कहीं देखने को मिलता होगा कि 50% ऑफ, ठीक है, 20% ऑफ, फ्लैट 5% ऑफ, ऐसे कुछ देखने को मिलता होगा। तो परसेंटेज का मतलब है कि हर 100 या 100 में से, ये कंपैरिजन का एक तरीका है। 50% का मतलब है 100 में से 50, यानी आधा। अगर 200 रुपये की शर्ट है पर उस पर 50% की डिस्काउंट है, यानी कि ₹100 बचा रहे हो, यानी कि 200 का आधा आप बचा रहे हो। ठीक है, स्कूल रिजल्ट्स हो गए, टैक्स हो गया, हर जगह परसेंटेज यूज़ होता है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूलाज वगैरह दिखे होंगे। इसी तरह आपको एग्जाम में भी समझाना है और जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चले। और यहाँ पे कन्वर्जेशन भी होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, डेसिमल से परसेंटेज, या परसेंटेज से फ्रैक्शन, डेसिमल, ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। आगे देखते हैं। आगे है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन क्या होते हैं, अब हम देखते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन ये चीज़ों को कंपेयर करने और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। रेशियो, अनुपात, बताता है कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कितनी बड़ी है या छोटी है। जैसे 1:2, एक हिस्सा पानी, 2 हिस्सा दूध, ऐसे। ठीक है, 1:2, कितना पानी मिलाना है, कितना दूध मिलाना है, अगर आपको कहना हो तो एक हिस्सा पानी मिलाना है, 2 हिस्सा उसका दूध मिलाना है। तो ऐसे होती है चीज़ें। प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। प्रोपोर्शन का मतलब है कि दो रेशियोज इक्वल हैं। ये स्केलिंग में हेल्प करता है। अगर आप पानी का क्वांटिटी डबल करेंगे तो दूध का क्वांटिटी भी डबल करेंगे, ये रेशियो में मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगर पानी 1 नहीं 2 है तो दूध 2 नहीं 4 होगा क्वांटिटी में। तो प्रोपोर्शन ये बताता है। ठीक है, वैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी होता है। मोर आवर वर्क मोर मनी अर्न। जितना आप आवर काम करेंगे, जितने घंटे काम करेंगे, उतना आपको पैसे मिलेंगे, अगर आवरली बेसिस में मिल रहा है तो। इन्वर्स प्रोपोर्शन भी होता है, यानी कि मोर वर्क लेस टाइम टू फिनिश अ जॉब। इन्वर्स प्रोपोर्शन यानी कि इसके अंदर क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है बट जो प्रोपोर्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। यानी काम तो बहुत मिल गया बट समय आपको कम मिलता है, इसलिए आपको उसके इन्वर्स प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। ये भी आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका घर बन रहा है तो उसमें सीमेंट कितना मिलाना है, पेंट कितना मिलाना है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ मनी कितनी होगी, रेशियो से आप बात सकते हो, स्केलिंग मैप पे प्रोपोर्शन से देख सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या पढ़ना है, आगे है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस ये सेगमेंट मार्केट या फिर फाइनेंशियल चीज़ों के लिए ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इतने चीज़ इतने में मिल रही है तो इतनी इतनी में क्यों मिल रही है, या फिर इतने की अगर ये है तो उसकी असली प्राइस कितनी होगी, अगर इतना प्रॉफिट है तो इतना लॉस क्यों होगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, मेनली इसका अगर आपको एक कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस, सीपी, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा। ठीक है, सेलिंग प्राइस, एसपी, जिस प्राइस पे आपने बेचा। ठीक है,
प्रॉफिट यानी गेन, इसका मतलब कि जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उससे ज़्यादा प्राइस पे आपने बेचा है। और वहीं लॉस यानी कि अगर आपने सीपी यानी जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा है उससे कम में बेचा है तो आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालते हैं सीपी के बेस पर। मतलब इसके ना बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की यूज़ है प्रॉफिट एंड लॉस। अपने डेली लाइफ में भी आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा जो हमारे रिटेलिंग में, स्मॉल बिजनेसेस में या पर्सनल सेल्स में, जहाँ पे खरीद बेच की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसके कुछ आप एग्जांपल्स देख लेना, कुछ क्वेश्चंस वगैरह लगा लेना। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के आ जाएगा कि अगर ये चीज़ इतने में और इतने में बेचा तो बताओ कितने का लॉस हुआ, या अगर इसको इतने में लॉस हुआ तो उसने बेचा कितने में होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू में 100। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू में 100। तो ये सब फॉर्मूला से याद कर लो। ठीक है, टर्म्स को अच्छे से समझ लो। नेक्स्ट देखें, अगर हमने प्रॉफिट की बात की तो अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट और डिस्काउंट की। प्रॉफिट लॉस हो गया तो इसका भाई भाई इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट कैलकुलेशन, तो अगर हम बात करें डिस्काउंट की तो डिस्काउंट क्या होता है, अ डिडक्शन इन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कोई भी आर्टिकल है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सामान है, उसके अंदर अगर आपको कोई छूट मिल रही है, छूट छूट छूट, डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, तो उसको हम कहते हैं कि ये चीज़ हमें मार्केट प्राइस से कम में मिल रही है। यानी डिस्काउंट का मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस में सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट के जो प्राइस है उससे कम में अगर कस्टमर को कोई चीज़ें मिल रही है तो उसको कहते हैं कि उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो सेल्स में ही ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यानी ब्याज, वो पैसे हैं जो आप बैंक को देते हैं लोन लेने पर, या बैंक आपको देता है आपके पैसे जमा करने पे। यानी कि कोई भी पैसा आपने किसी को दिया, किसी को उधार दिया, तो उस पर आपने हर महीने कोई इंटरेस्ट ले रहे हो कि मैंने तुझे 100 रुपये दिए हैं तो हर महीने मुझे 1 रुपये का इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, और जितना लेट करेगा उतना इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा जुड़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाई 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाई 100। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और भी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्ट के भी टाइप आ गए हमारे। सिंपल इंटरेस्ट SI जो कैलकुलेट ओनली द प्रिंसिपल अमाउंट, जितना प्राइस आपने दिया है ब्याज पे या लिया है उसी पैसे पे आपको इंटरेस्ट देना है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है P इंटू में R इंटू में T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, यानी प्रिंसिपल रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे 100 से। उसके बाद आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हमारा इंटरेस्ट है। इसका आपने जो इंटरेस्ट दिया उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, तो आपको ये दोनों अच्छे से पढ़ लो। मेनली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमें एवरीडे लाइफ में बहुत इस्तेमाल आता है। शॉपिंग करने जा रहे हैं, सेल्स में है, लोन में, या सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों में आपको ये देखने को मिलेगा। आपको डिस्काउंट और इंटरेस्ट जैसे चीज़ें टर्म यूज़ करने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स यूज़ इन एवरीडे लाइफ। कैसे एवरीडे लाइफ में हमारे स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती हैं। अब हम नंबर्स की दुनिया से डाटा की दुनिया में चलते हैं, यानी कि स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मेन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को, किसी भी डाटा को कैलकुलेट करना, उसको ग्राफ फॉर्म में दिखा देना, पाई चार्ट में दिखा देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें कि वेल्थ रिपोर्ट कितनी थी, कोविड-19 का ग्राफ कैसा था, कि क्रिकेट में कितना स्कोर मिला। ठीक है, तो कंपैरिजन वगैरह करना। तो स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना और उससे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना। जैसे कि हम वेदर फोरकास्ट में देखते हैं, बहुत से डाटा को हम कैलकुलेट करके कोई न्यूज़ बता देते हैं। एग्ज़ाम रिजल्ट भी हमारे स्टैटिस्टिक हो गए, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो गया, सब जगह स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। इससे हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो डाटा को हैंडल करना और उसको कैसे हम कलेक्ट करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, टेबल फॉर्म में दिखाते हैं, ग्राफ फॉर्म में दिखाते हैं, ये सब आता है।
तो इसी के साथ हम चलते हैं कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, यानी एक्सिस और बार जो डायग्राम्स होते हैं ना, आपने देखे होंगे वो सब। इसके नाम हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को जमा करते हैं, सर्वे के साथ या कुछ भी करके हम डाटा जमा करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्लासिफिकेशन होता है, ग्रुप में बनाते हैं। फिर टेबुलर फॉर्म में हम दिखाते हैं, यानी टेबल के फॉर्म में दिखाते हैं, या तो कोई पाई चार्ट में दिखा दिया, ग्राफ फॉर्म में दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी उस डाटा को एक्सिस पर प्लॉट करते हैं, ग्राफ पर बनाते हैं, बार ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, ताकि सबको ईजिली समझ में आ जाए। जब किस चीज़ की हाइट ज़्यादा हो है तो आपको समझ में आ जाता है अच्छा इसकी डिमांड ज़्यादा है, जिसकी हाइट कम है बार की उसकी आपको समझ में आता है अच्छा इसकी वैल्यू कम है, ठीक है। तो ये विजुअल डाटा रिप्रेजेंट करता है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी होता है, ठीक है। तो ये एक्सिस बार ये सब हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है एलिमेंट्री। नेक्स्ट है एलिमेंट्री स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स या इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। कैसे करते हैं, मीन के थ्रू, मीडियम और मोड के थ्रू। इस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन आएगा तो एक सब पे एक एक क्वेश्चन ट्राई करने ना। कैसे, सबसे इजी तो आपका ये हो जाए ना, मीन एवरेज निकालना होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। जितने भी नंबर लिखे हैं उन सबको प्लस कर दो और उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो एवरेज यानी सब टोटल करके काउंट से डिवाइड कर दे। टोटल किया 100 आया और कितने नंबर थे 5, उसको डिवाइड कर दिया। तो मीडियन मिडल वैल्यू होती है, यानी डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ और बीच वाली वैल्यू ढूंढो, ठीक है। उसके बाद हमें मोड, मोड भी थोड़ी इजी है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है, अगर 2 to 2 ज़्यादा आपको दिख रहे हैं तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसमें हम इंटरप्रेट कर रहे हैं यानी चूज़ कर रहे हैं डाटा को। तो इन सब चीज़ों में ये सभी मेथड्स हैं, इन सब मेथड्स में से किसी का भी यूज़ करके या कोई एक मेथड का भी यूज़ करके, तो ये तीनों टेक्निक्स बताते हैं कि डाटा का सेंटर कहाँ है या टिपिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इससे आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो या चूजिंग द राइट मेजर हेल्प द समरी डाटा। किसी भी समरी ऑफ डाटा आपको अगर ढूंढनी है, समझनी है, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम टेबलिंग इंक्लूडिंग रेलवे टाइम टेबल। इससे भी क्वेश्चन आएगा, रेलवे से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। रेलवे का एक टाइम टेबल आपको बताना होगा या फिर ये बताना होगा रेलवे की टिकट पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत कम आता है कि टिकट पे क्या है, पर ये क्वेश्चन जरूर आता है कि अगर रेलवे इतने टाइम पे, अगर ट्रेन इतने टाइम में निकली है अगर, और इसका ये शेड्यूल है, उसको स्टॉप पे रुकना है 1-1 मिनट, और इस प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो क्या आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एक ज़रूर मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, तो ज़रूर आपको देखना है। तो इसलिए ये हमारा आखिरी है टॉपिक, जो टाइम टेबलिंग, यानी टाइम आपको रेलवे का देखना होगा कि कैसे रेलवे टाइम टेबल या फ्लाइट शेड्यूल पढ़ना है। एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि इसमें आपको क्या है, कैसे 24 आवर क्लॉक फॉर्मेट पढ़ना आना चाहिए। 14:30 हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि 2:30 में PM हो रहा है, 14 मतलब के मतलब है ना। जो कहीं ना कहीं आपको स्किल रिक्वायर्ड होती है, तो ये स्किल सीखना है, ठीक है। अराइविंग और डिपार्चर टाइम समझना है कि क्या होता है, कैसे होता है, रेलवे का भी और फ्लाइट के भी क्या क्या होते हैं। और ट्रैवल से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ट्रैवल का ड्यूरेशन निकालना कि कितना है, वो सब आपको देखना पड़ेगा। सो ये कहीं ना कहीं आपको तो हेल्प करेगा ही पढ़ाई में, बट साथ ही में ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता चलेगा कि रियल लाइफ में कैसे हम डाटा को, तो रियल लाइफ में कैसे डाटा हम निकालते हैं, रियल वर्ल्ड में कैसे ट्रैवल करते हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट्स जानना, पहचाना, वर्ड्स जो होते हैं, अराइविंग, डिपार्चर, ये टाइम हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है। ये सब जानना पहचाना इन सब चीज़ों में भी हेल्प करते हैं, जानने में बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, इसलिए ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहीं पे हमारा ख़त्म होता है यूनिट 3। आई होप आपको ये यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करके बता भी सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। और साथ ही में ये जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो टॉपिक्स आए हैं, और सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं, उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ज़रूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आएगा ही, जो मैंने बताया है क्वेश्चंस वो ज़रूर आएंगे एग्जाम्स में, तो एक बार करके देख लेना। और क्वेश्चन पेपर देख लेना, मैथ्स का प्लेलिस्ट है DLS सेकेंड ईयर की, मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लगा दूंगी, तो उसमें मैथ्स का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे बताना, सब्सक्राइब कर देना लर्न क्राफ्टेड चैनल को, अगर नहीं किया तो अपने दोस्तों का शेयर कर दो ताकि उनको पता चल जाए यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, और आ जाओ।
all the best for your exam and your life. Thank you so much for watching.